Hello everyone, this is the new initiative and also I have started the new initiative for UPSC Mains 2026 examination, and this will be the initiative for especially for mains perspective that we need to cover whole syllabus of the mains examination given by the UPSC, and this is a initiative that we will start our new journey to cover the whole syllabus, whole themes and perspectives that UPSC generally asked in the mains examination, and also we will cover the prelims perspective and but prelims is generally most related to the factual information. That factual information we will not cover in the mains perspective, but how to use uh, that facts in our means answer writing practice with the एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे हम अपने यूपीएससी आंसर राइटिंग को एक न्यू डायरेक्शन देंगे. ठीक है, थॉरली टाइम टू टाइम हम अपनी जो ये न्यू जर्नी है इसमें हम समझेंगे कि कैसे अपने आंसर को एनरिचमेंट कर सकते हैं विद इन टाइम बाउंड मैनर. जैसे कि एक 10 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10, ओके, एंड 15 मार्कर क्वेश्चन, जो भी 10-15 मार्कर क्वेश्चन भी होते हैं. टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 10 मार्कर 10 क्वेश्चन एंड अदर 15 मार्कर्स 10 क्वेश्चंस. ओके, सो मैं आपको यहाँ पर 13 to 14 क्वेश्चंस एवरी डे दूँगा और आप उनको खुद लिख के खुद राइटिंग प्रैक्टिस इसी से होगी कि आपको जो भी आपको आता है, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, मैं भी एक मॉडल आंसर लिख के आपको ये बताऊंगा कि कैसे आंसर को लिख सकते हैं वेरी करेक्ट वे. बट मैं ये शो नहीं दे सकता कि ये जनरली मॉडल आंसर ही हैं, इन्हीं से आपको लर्न करना है. नहीं, ये केवल एक फ्रेमवर्क होगा कि कैसे अपने आंसर को, कीवर्ड्स को कैसे डालना है और एग्जाम्पल्स को कैसे यूज़ करना, कहाँ एग्जाम्पल यूज़ करना, कहाँ नहीं यूज़ करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर 15 और 10 जो क्वेश्चंस हैं उनको ले लिया हूँ, और इसमें से ये देखेंगे कि 10 मार्कर क्वेश्चन में क्या यूज़ करना, कौन से कीवर्ड यूज़ करना, और 15 मार्कर क्वेश्चन में कौन से कीवर्ड यूज़ करना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन. जैसे कि द चोला इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अ विंडो इनटू द सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मेडिवल साउथ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कीवर्ड क्या मिला, जो कीवर्ड है हमारा वो है चोला इंस्क्रिप्शंस. एंड किस पीरियड की बात की गई है, चोला पीरियड कब था, तो चोला पीरियड था मेडिवल साउथ इंडिया. ठीक है, तो हमें 2 कीवर्ड हैं, इन्हीं को फाइंड आउट करना है. और यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक लाइफ कैसे होती है वो यहाँ पर फ्रेम करना है. ठीक है, तो जैसे इसका जो इंट्रोडक्शन है, 3 फॉर्मेट होंगे, एक इंट्रो, ठीक है, एक बॉडी पार्ट, ठीक है, और एक कंक्लूज़न. फाइनली हम अपने जो बॉडी पार्ट में लिखेंगे इसको वहाँ पर कंक्लूड करेंगे, कैसे इसको एक राइट डायरेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं अपने इंट्रो और बॉडी पार्ट को. ठीक है, तो ये यहाँ पर देखते हैं क्या कि इस जो क्वेश्चन है इसका कैसे आंसर को फ्रेम कर सकते हैं. तो चोला इंस्क्रिप्शंस सर्व एज द वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ medieval South India. They intricate the relationship, they showcase the relationship between administration, सोसाइटी एंड इकोनॉमी. देखो ये 3 कीवर्ड हैं, तीनों कीवर्ड को यहाँ पर अपने बॉडी पार्ट में यूज करना है ड्यूरिंग द चोला पीरियड इन अर्ली मेडिवल पीरियड.
तो सबसे पहले सोशल एस्पेक्ट देखेंगे, रोल ऑफ रिलीजन एंड टेम्पल्स। टेम्पल्स play a central role to social life, serve as hubs of cultural and community activities। जैसे कि बृहदीश्वरा टेम्पल इंस्क्रिप्शंस ये शो करते हैं कि रोल ऑफ रिलीजन एंड टेम्पल्स का क्या रोल प्ले किया था ड्यूरिंग चोला पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कास्ट एंड ऑक्यूपेशनल हायरार्की। देखो पॉइंट में हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट में, और यू कैन यूज़ इन द फ्लो चार्ट। ओके, तो ये काफ़ी एनरिचमेंट पॉइंट होते हैं जो कि आपको क्विक रिवीजन, क्विक जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं विदिन 6 to 7 मिनट्स में। ठीक है, तो कास्ट एंड ऑक्यूपेशनल हायरार्की, रोल्स ऑफ ब्राह्मण्स, आर्टिजन्स एंड फार्मर्स, फॉर एग्जांपल उत्तमा चोला और उत्तम चोला इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है। और नेक्स्ट है एजुकेशन एंड नॉलेज सिस्टम, डोनेशंस टू स्कूल्स एंड वैदिक एजुकेशन सेंटर्स। जैसे राजेंद्र चोला इंस्क्रिप्शन हम बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चोला इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया है। नेक्स्ट है सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी, सिंबल्स लाइक अंकुश एंड त्रिशूल हाईलाइटेड द इंटरट्यूनिंग ऑफ रिलीजियस एंड सोशल ऑर्डर। जैसे पीली पत्ती इंस्क्रिप्शंस, तो ये जो है एग्जाम्पल काफ़ी हेल्पफुल हैं और इन एग्जाम्पल्स को आप लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में एनरिचमेंट के तौर पर। नेक्स्ट है कम्युनिटी असेंबलीज़ एंड गवर्नेंस, जो लोकल असेंबलीज़ हैं, जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ लोकल असेंबलीज़ लाइक सभा एंड उर, रिफ्लेक्टिंग ग्रास रूट्स डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। जैसे मैन्यूअल इंस्क्रिप्शंस डिपिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, मैन्यूअल इंस्क्रिप्शंस। और यू कैन राइट द इंस्क्रिप्शन उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में दिया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ट्रेड एंड मर्चेंट्स गिल्ड्स। ठीक है, मर्चेंट गिल्ड्स लाइक आइनुरुवर एंड मनीग्रामम, फॉस्टरिंग ट्रेड अक्रॉस लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स लाइक रोमन ट्रेड के साथ, रोमन ट्रेड करते थे, रोमन के साथ ट्रेड करते थे। एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक लैंड ग्रांट्स, इरिगेशन सिस्टम एंड एग्री टैक्सेशन, एग्रीकल्चरल टैक्सेशन, शोकेसिंग एग्रेरियन बैकबोन ऑफ चोला इकोनॉमी। चोला इंस्क्रिप्शंस इन कावेरी डेल्टा मेंशन कैनाल इरिगेशन एंड टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर बैरन लैंड्स। ठीक है, टेम्पल इकोनॉमी, इकोनॉमिक हब्स, लैंड होल्डिंग्स एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेड थ्रू डोनेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस इज टेम्पल इकोनॉमी। डोनेशन जब होता है तो वो भी एक रोल प्ले करता है जीडीपी में। ठीक है, सुंदर पांड्यन इंस्क्रिप्शंस में ये मेंशन है। अर्बनाइजेशन एंड मार्केट ग्रोथ, नागपट्टनम इंस्क्रिप्शंस डॉक्यूमेंट पोर्ट बेस्ड ट्रेड अंडर राजेंद्र चोल। टैक्सेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन, वेत्ती लेबर टैक्स एंड कड़मई लैंड टैक्स। सो चोला inscriptions are comprehensive record of the social and economic dynamics. They underscore interdependence of society, religion and economy, offering valuable lessons in sustainable development and governance for contemporary times. So this is conclusion. So very effective, you can write this answer in time bound manner. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन सेल्फ कॉन्फिडेंट रादर दैन एक्सटर्नल अचीवमेंट्स। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग सोशल वैल्यूज एंड इंक्रीजिंग एम्फेसाइज ऑन इंटरनल सोर्सेस। ओके, मटीरियल सोर्सेस, नॉट इंटरनल सोर्सेस, मटीरियल सोर्सेस। तो ये 15 मार्कर क्वेश्चन है। कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं? True happiness stems from self-contentment rooted in personal fulfillment rather than external achievements like wealth or fame. In present evolving social values and an increasing focus on material success have reshaped traditional notions of happiness, often side living emotional well-being. ठीक है, तो ये कीवर्ड पर बेस्ड है। कीवर्ड पर बेस्ड ही क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम करना है। बॉडी पार्ट में
ट्रू हैप्पीनेस इज सेल्फ कंटेंटमेंट। सेल्फ कंटेंटमेंट के बारे में लिखना है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट ऑफर्स पीस वाइल मटेरियल सक्सेस प्रोवाइड ट्रांसिएंट सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड क्यों टॉप किया है? क्योंकि जो वेलबींग एंड सोशल इक्वालिटी है वो प्रायोरिटाइज है ओवर जीडीपी ग्रोथ। ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देकर यहाँ पर वेलबींग पर ध्यान देते हैं। इनर पीस वर्सेस एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ कंटेंटमेंट फोस्टर्स रेजिलियंस एंड रिड्यूसेस एंजाइटी अनलाइक मटेरियल परसूट्स लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल में जैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इन अर्बन इंडिया रिफ्लेक्ट्स इनर वेलबींग। ठीक है, तो माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन होता है वो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में डाला है। फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, इंडियाज टीचिंग्स लाइक वेदांत एंड बुद्धिज्म एम्फसाइज डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल वेल्थ। एग्जाम्पल में जैसे महात्मा गांधी की फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी, तो ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल कनेक्शंस ओवर पोजेशंस, ट्रू हैप्पीनेस बॉन्ड्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल देन मटेरियल वेल्थ। जैसे हार्वर्ड स्टडी ऑन एडल्ट डेवलपमेंट फोकस्ड फाउंड क्वालिटी रिलेशनशिप्स आर बेटर देन इनकम और स्टेटस। ठीक है, इंडियाज इवॉल्विंग सोशल वैल्यूज फ्रॉम कलेक्टिविज्म टू इंडिविजुअलिज्म, ये नेक्स्ट जो कीवर्ड है उस पर लिखा गया है, फ्रॉम कलेक्टिविज्म टू इंडिविजुअलिज्म। जैसे यहाँ पर इवॉल्विंग सोशल वैल्यूज़, क्वेश्चन में आप देख सकते हो इवॉल्विंग इंडियाज इवॉल्विंग सोशल वैल्यूज़, तो इसके बारे में लिखना। और इंक्रीजिंग एम्फसाइज ऑन मटेरियल सोर्सेस, कैसे मटेरियल सोर्सेस को इन्हांसमेंट, मटेरियल सोर्सेस के ऊपर सोशल वैल्यूज़ वेलबींग को प्रायोरिटाइज किया जाता है। फ्रॉम कलेक्टिविज्म टू इंडिविजुअलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव प्रमोटेड इंडिविजुअल एम्बिशंस ओवर कलेक्टिव वेलबींग। एग्जाम्पल के लिए increased migration to cities weakens familial and community ties. Rise of consumerism, material consumption gets more prioritized, sidelining traditional values of simplicity. तो ये लिख सकते हो राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म में। एग्जाम्पल के लिए इंडियाज लग्जरी गुड्स मार्केट वैल्यूड एट $8 बिलियन 2023 में, देखो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सोच कल्चरल शिफ्ट टूवर्ड्स कंज्यूमरिज्म। ठीक है, क्योंकि मटेरियल गुड वैसे भी लग्जरी गुड्स बढ़ रहे हैं मार्केट्स में। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, तो मटेरियल एस्पिरेशंस बाय ग्लोरीफाइंग वेल्थ क्रिएटिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग मासेस। फॉर एग्जांपल 2022 Pew Research survey 68% young Indians feel pressure to achieve social media driven success. Decline in traditional practices, एग्जाम्पल के लिए फेस्टिवल्स लाइक दिवाली सेलिब्रेट, यहाँ पर होली का भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो फेस्टिवल्स लाइक दिवाली सेलिब्रेटेड नाउ थ्रू प्राइवेट गैदरिंग, पहले पब्लिक गैदरिंग में करते थे एक दूसरे के साथ, बट अब प्राइवेट गैदरिंग में करने लगे हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो, होली का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, इंक्रीजिंग एम्फसाइज ऑन मटेरियल सक्सेस, क्या क्या है इसमें लिख सकते हैं। इकोनॉमिक एस्पिरेशंस, पोस्ट लिबरलाइजेशन, वेल्थ एंड कैरियर अचीवमेंट्स बिकम सिनोनिमस सक्सेस। एग्जाम्पल जैसे इंडियाज 166 बिलियनायर्स 2023 के कंटेक्स्ट में देखें तो ग्रोइंग फोकस ऑन वेल्थ एक्यूमुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रेशर्स, सोसाइटल रेस्पेक्ट टू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स लीडिंग टू स्ट्रेस। एग्जाम्पल के राइजिंग सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेई, कॉरपोरेट कल्चर, लॉन्ग वर्क आवर्स एंड हाइपर कॉम्पिटिटिवनेस प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल गोल्स। जैसे लिंक्डइन वर्कफोर्स रिपोर्ट 2023 60% इंडियन प्रोफेशनल फोर्स
60% इंडियन प्रोफेशनल फेस वर्क लाइफ इम्बैलेंस, व्हाट कैन बी डन। अब यहाँ पर मेजर्स जो वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स इन स्कूल करिकुलम। एग्जाम्पल के लिए दिल्लीज हैप्पीनेस करिकुलम। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, रिड्यूस स्टिग्मा अराउंड सीकिंग हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 emphasizes accessible care for underserved people. Community engagements encourage collective happiness and social harmony. एग्जाम्पल केरलाज ओनम सेलिब्रेशंस, ठीक है, ओनम का इन्होंने यूज किया है। फोर्थ है रिवाइव वैल्यू ड्रिवन एजुकेशन, रीडिज़ाइन स्कूल एंड कॉलेज करिकुला, दिल्लीज हैप्पीनेस करिकुला टू अदर स्टेट्स टू, encourage minimalist living, campaigns like स्वच्छ भारत अभियान प्रमोट रिड्यूसिंग वेस्ट। कंक्लूजन में दिया है बाय रियलाइनिंग सोसाइटल वैल्यूज, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड encouraging collective joy, India can achieve a balanced approach that हार्मोनाइजेज इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद होलिस्टिक हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इवेल्युएट द सक्सेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ नीति आयोग इन फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कीवर्ड्स। तो ट्रांजिशन, इंडिया का ट्रांजिशन किसके किसके बीच है, एक प्लानिंग कमीशन और एक नीति आयोग के बीच। ठीक है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, तो ये हो गया प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है नीति आयोग। इवेल्युएट करना है, ये डायरेक्टिव वर्ड है, इवेल्युएट करना है। सक्सेस एंड शॉर्टकमिंग्स, सक्सेस को और शॉर्टकमिंग क्या क्या है नीति आयोग में। ठीक है, पोस्टिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने में, या फिर उसके पीछे जो शॉर्टकमिंग्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो क्या शो करती हैं। ठीक है, तो अब जो इंट्रोडक्शन है कैसे लिख सकते हो, तो ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग कमीशन 1950 टू 2014 टू नीति आयोग 2015 signified a paradigm shift from centralized top-down planning to a participatory model of cooperative federalism. This change aimed to empower states, foster competitive governance and enhance data-driven policy making. ठीक है, तो देखो यहाँ पर पॉइंट को हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर दिया है और यही बॉडी पार्ट में यूज़ करना है। प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, ये भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन क्या है, इंक्रीज स्टेट पार्टिसिपेशन लाइक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग इंटीग्रेट्स स्टेट्स इनटू पॉलिसी मेकिंग थ्रू इट्स गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल के बारे में क्या है, अब एग्जांपल दे सकते हो। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग involves chief ministers and lieutenant governors to address national and state level issues. Focus on competitive federalism, encourages healthy competition among states to improve governance outcomes and foster innovations. Example, ease of doing business rankings, Andhra and Gujarat implement प्रो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, तो ये एग्जांपल दे सकते हो। डिसेंट्रलाइज्ड फिस्कल ऑटोनॉमी, स्टेट शेयर इंक्रीज, फॉर एग्जांपल पोस्ट 14th फाइनेंस कमीशन, स्टेट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 32 to 42% इन सेंट्रल टैक्सेस शोज मोर फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है एजिलिटी इन प्लानिंग, शॉर्टर प्लानिंग cycles and outcome based governance enables dynamic responses to emerging challenges। तो इमर्जिंग चैलेंजेस जो भी करंट इशूज़ हैं वो यहाँ पर मेंशन किया है कि ये कैसे फोस्टर कर सकते हैं एक्शन को, नीति आयोग कैसे करता है।
For example, 3-year action plans replaces 5-year plan, ensures adaptability to policy needs. ठीक है. नेक्स्ट है नॉलेज ड्रिवन गवर्नेंस. इंडिया इनोवेशन इंडेक्स प्रोवाइड्स एक्शनेबल इंसाइट्स फॉर स्टेट्स टू स्ट्रेंथन इनोवेशन इकोसिस्टम. देखो करंट में जो भी चल रहा होता उसे यूज़ किया है, तो ये अप्रोच काफ़ी अच्छी होती है. ठीक है, कि शॉर्ट में आप एक हेडिंग डाल दो, उसके लिए आप एग्जांपल लिख दो, तो ये काफ़ी एक राइट अप्रोच है. सक्सेस ऑफ नीति आयोग इन फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अब सक्सेस की बात की है, बाद में शॉर्ट कमिंग्स की बात करेगा. तो कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग है. प्रमोट्स जॉइंट ओनरशिप्स बाय एंगेजिंग स्टेट्स इन नेशनल इनिशिएटिव्स. फॉर एग्जांपल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्वॉल्व consultations with all states and stakeholders. Reducing regional disparities targets backward regions like एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. देखो यहाँ पर ये हाईलाइट किए हैं एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को. एग्जांपल दे सकते हो कोई भी एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का, जैसे दाहोद डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात सॉ 30% इम्प्रूवमेंट इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. ठीक है, तो ये राइट अप्रोच है. प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव गवर्नेंस. Develop indices and rankings to motivate states toward better performance. SDG India Index 2023 में केरला टॉप्स द रैंक. ठीक है. फैसिलिटेटिंग क्राइसिस रिस्पॉन्स. कोऑर्डिनेट सेंटर स्टेट एक्शंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक कोविड-19 पैंडमिक. फॉर एग्जांपल, नीति आयोग कोविड-19 टास्क फोर्स मैनेजिंग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्थ केयर लॉजिस्टिक्स. तो ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड के बीच का भी ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है. लोकलाइज्ड पॉलिसी इंटरवेंशंस सॉल्यूशंस टू स्टेट स्पेसिफिक चैलेंजेस लाइक साथ एजुकेशन इनिशिएटिव हेल्ड झारखंड एंड एमपी मध्य प्रदेश टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन. देखो ये भी एक राइट अप्रोच है लिखने का. ठीक है, तो हेडिंग डालो और उसके बीच में आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है शॉर्ट कमिंग्स. आप शॉर्ट कमिंग को फ्लो चार्ट में लिखो या फिर कीवर्ड में लिखो. मीन्स कि फ्लो चार्ट या फिर बुलेट पॉइंट्स में किसी में भी लिख सकते हैं. जैसे फ्लो चार्ट में लिखे हैं एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल अथॉरिटी, ये शॉर्ट कमिंग है नीति आयोग की. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एजेंडा साइटिंग लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू द स्टेट्स. ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन है. ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, जैसे कि नेशनल ये NIP है ना, NIP को आप फुल फॉर्म में लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर को एक बैलेंस्ड अप्रोच दिए कि वो भी समझ जाए कि ये आखिर लिखा क्या है, NIP का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लैक्स एडिक्वेट स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन इट्स फॉर्मुलेशन. इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, टेम्परेरी कंसल्टेंट्स एंड लेटरल हायर्स. For example, नीति आयोग 26 verticals with limited permanent professional staff affecting policy depth. तो यहाँ पर जो प्राइवेट एक्सटर्नल मेंबर्स हैं वो भी इंक्लूड करके यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जो कि एक जो डीप पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी होती है वो वीकन करते हैं. ये जो मतलब परमानेंट प्रोफेशनल स्टाफ है. ठीक है, लिमिटेड परमानेंट प्रोफेशनल स्टाफ है, उसको बढ़ा देना चाहिए. टोकनिस्टिक स्टेट कंसल्टेशंस, इनसफिशिएंट इंगेजमेंट विद स्टेट्स अंडरमाइन टर्म्स एंड ऑनरशिप. ट्रस्ट एंड ऑनरशिप. एग्जांपल के लिए स्पेशल स्टेटस ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन अनरिजॉल्व्ड. ठीक है, यहाँ पर यूज किया है, तो काफ़ी अच्छी अप्रोच है. गैप इन लॉन्ग टर्म विजन, absence of structured long-term plans. For example, 15-year vision document remains unpublished. Limited impact in addressing inequalities. तो बिहार एंड यूपी कंटिन्यू टू रैंक लो ऑन इंडिसेस लाइक SDG परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये यहाँ पर बॉडी पार्ट काफ़ी अच्छा लिखा है. तो यहाँ पर जैसे 15 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको 10 to 11 मैं यहाँ पर इसको रेटिंग दूंगा. 10 to 11 मार्क्स यहाँ पर एग्जामिनर दे सकता है. ठीक है, आउट ऑफ 15. कंक्लूजन लिखे हैं. दस नीति आयोग हैज़ कंट्रीब्यूटेड significantly to fostering cooperative and competitive federalism through policy innovation and collaboration. However, addressing its operational and structural limitations such as enhancing financial authority,
institutional capacity and long-term planning will be vital to achieve India's developmental aspirations for 2047। तो काफ़ी अच्छा एक बैलेंस्ड अप्रोच है कंक्लूजन में, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं कैसे इन्होंने फ्रेम किया है। तो एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब यहाँ पर कीवर्ड याद रखना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ऑन द इंडिया पाकिस्तान पीस प्रोसेस, ये हमारे कीवर्ड हैं। व्हाट मेजर्स कैन इंडिया अडॉप्ट टू काउंटर दिस चैलेंजेस डिप्लोमेटिकली। अब ये चैलेंजेस हैं, ये डिप्लोमेटिकली मेजर्स को कैसे यहाँ पर इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिकली, ये यहाँ पर कीवर्ड एक ऑथेंटिक कीवर्ड है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। डिप्लोमेटिकली यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर जो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में, ठीक है, वो डिप्लोमेटिकली होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज ए की डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, consistently undermining peace efforts, trust and regional stability. Its implications span security, diplomacy and development necessitating a calibrated response, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन है। इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन डिप्लोमेसी, mistrust and derail confidence building measures. The Mumbai attacks 2008 led to breakdown of composite dialogue process. Second है disruption of regional stability, heightens tensions and risk escalates into military conflict, ठीक है। जैसे पुलवामा अटैक 2019 led to बालाकोट एयर स्ट्राइक, ग्लोबल स्क्रूटनी आइसोलेशन। यहाँ पर जो करंट इशू है, जैसे पहलगाम अटैक है, पहलगाम अटैक है, यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ऑपरेशन सिंदूर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक की जगह पर ऑपरेशन सिंदूर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ग्लोबल स्क्रूटनी आइसोलेशन, साउथ एशिया एज एन अनस्टेबल ड्यू टू टेररिज्म अफेक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्लोबल partnerships like Pakistan in grey list of FATF due to financing terror groups like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed. Economic implications, hindering socio-economic development due to security focus drains financial resources। तो काफ़ी अच्छा है। उरी अटैक 2010 led to rise defense spending, diverted funds from critical infrastructure। नेक्स्ट, अंडरमाइनिंग पीपल टू पीपल टाइज। ये पीपल टू पीपल टाइज जैसे है कि यहाँ पर एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर या फिर पहलगाम अटैक होने की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। या फिर इन्होंने क्या लिखा कि पोस्ट पुलवामा अटैक करतारपुर कॉरिडोर फेज्ड डिलेज इन प्रोग्रेस। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, अमरनाथ यात्रा भी यहाँ पर डिसबैलेंस्ड हुई है, बट एक तरीके से देखा जाए कि इस बार अमरनाथ यात्रा है वो सक्सेसफुल रही। ओके, बट पीपल टू पीपल डिस्टर्बेंस हुआ है। मेजर्स क्या ले सकते हैं डिप्लोमेटिकली, तो स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल अलाइंसेस, यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक UN, FATF एंड इंटरपोल टू होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। इंडियाज़ एग्जाम्पल के लिए, इंडिया डिप्लोमेसी लेड टू UN डेजिग्नेशन ऑफ मसूद अजहर 2019 एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, ठीक है। इंगेजिंग की ग्लोबल प्लेयर्स विद इन्फ्लुएंशियल allies put pressure on Pakistan. Example, India's strategic partnership with the US under 2+2 dialogue framework as well as Quad members। और टेररिज्म के खिलाफ जो भी SCO है वो भी यहाँ पर एक्शन लिया है, ठीक है। SCO मेंबर्स यूजिंग रीजनल फोरम्स, एडवोकेट फॉर कलेक्टिव काउंटर टेररिज्म थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक SAARC, SCO एंड ASEAN। काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। एग्जाम्पल के लिए, एट द SCO समिट 2023 इंडिया रेज्ड रीजनल कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, एक्सपोजिंग पाकिस्तान रोल विद एविडेंस। एग्जाम्पल, इंडिया सबमिटेड dossiers at the UNGA 2019, Pakistan's involvement in पुलवामा एंड उरी अटैक्स। ये चीज़ दे सकते हो, ठीक है।
एक्सप्लेनिंग back channel diplomacy convert communication channels to address specific issues. फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर एग्रीमेंट 2021, तो ये मेजर्स ले सकते हो। कंक्लूजन में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट हर्डल इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। अ डुअल स्ट्रैटेजी ऑफ ग्लोबल प्रेशर एंड रीजनल इंगेजमेंट coupled with evidence based diplomacy can help India counter this challenge effectively। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज पाइवोटल इन combating global health challenges। Examine its applications in vaccine development and genetic disorder treatment। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 13 तक हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बैलेंस्ड अप्रोच जो भी कंक्लूजन है, बॉडी पार्ट है और इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एक राइट अप्रोच के। जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है ना, उसे आपको फुलफिल करना है, उसे आपको लिखना है। कैसे करेंगे ये मैं यहाँ पर डे बाय डे आपको सजेस्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो अपना मीन्स पर्सपेक्टिव वीडियो होगी, तो उसके बाद हम और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।